हनुमान जी की सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी। आज हमको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं हनुमान जी की जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए। उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक बताता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहता है तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछें या ना पूछें, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज़ बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, क्या वे सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को सबूत चाहिए था तो बोला, ऐसी बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को कोई सबूत का ज़रूरत नहीं होता, सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, फिर आप यहाँ से आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आप आज घर ले जाना है, उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ रखूँगा और हनुमान जी को यहाँ बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। और सन ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी करने लग जाऊँगा। इस तरह की परीक्षा के नाम पूरे शहर के अंदर हो गया और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने आए थे कि भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। यहाँ पर हनुमान जी आने वाले हैं कि नहीं, सबके मन में यही विचार था। उसके बाद गद्दी वहाँ पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आपकी आस्था और भक्ति का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इसीलिए तो कहते हैं हनुमान जी जहाँ पर राम कथा होते हैं, हनुमान जी वहाँ पर आकर विराजमान करते हैं और उनकी कथा को पूरा सुनते हैं। जब उनकी कथा समाप्त हो जाती है तब वे प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे हनुमान जी की सच्ची भक्ति के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल में और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं भूपेंद्र आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद हमारी कहानी पूरा सुनने के लिए। आपको ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय।